जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। लोग डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज के बारे में जो है वो पूछते रहते हैं। इसी के साथ एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था, थोड़ी सी डिफरेंट वीज़ा कैटेगरी है, तो मैंने सोचा कि ज़रूर इस पे एक सेपरेट वीडियो जो है वो ज़रूर अपलोड की जाए, ताकि जो लोग यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, फ्रीलांस वीज़े पे आना चाहते हैं, उनकी वीज़ा कैटेगरी क्या होगी, कैसे उनको अप्लाई करना है, कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो। अगर आप लोग इस वीज़ा कैटेगरी में नहीं भी आना चाहते, तो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए जो है, वो आप ये वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई दोस्त जो है, वो इस वीज़ा कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहता है और वो इन्फॉर्मेशन चाहता हो कि एक्चुअली में इस वीज़ा कैटेगरी में कैसे जो है वो आया जा सकता है। सबसे पहले जो है मैं वो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि हम किस बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है स्वाति सिंह का। प्लीज गाइड मी हाउ टू अप्लाई फॉर G16F वीजा ऑन माई ओन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विदाउट एजेंट। फ्रीलांस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है ये, जर्मनी के जो रेजिडेंट एक्ट सेक्शन 21 के तहत जो है ये आता है। खास तौर पर जो फ्रीलांसेस करना चाहते हैं, यहाँ पे सर्विसेज जो हैं वो देना चाहते हैं, जो या जो लोग यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, डायरेक्ट जो है वो उनके लिए है। कौन कौन से लोग जो हैं वो उनके लिए ये बेटर हो सकता है? आईटी जो डेवलपर हैं, जो वेबसाइट जो है वो डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, उनके लिए ये वीजा जो है वो कैटेगरी बेस्ट हो सकती है। डिजिटल मार्केटर जो है वो उनके लिए हो सकती है। जो कंसल्टेंट हैं, जिनके पास यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स हैं, जो कंपनी के साथ ऑलरेडी जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए बेटर कैटेगरी है। राइटर या ट्रांसलेटर जो है वो भी इस वीजा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीचर या ट्रेनर जो होते हैं वो इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिस्ट या फोटोग्राफर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये वीजा एक्चुअली होता क्या है? लॉन्ग टर्म डी टाइप वीजा है, जो आपको जर्मनी में रहकर फ्रीलांस या सेल्फ एम्प्लॉयड का काम करने की इजाजत देता है। बाद में इसे आप रेजिडेंस परमिट में जो है वो अप्लाई तब्दील कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म वीजा पे बाद में आप पीआर के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए आपको क्या? ये एक्चुअली बेसिक जो है वो क्वेश्चन है कि आपके पास रेलिवेंट स्किल्स या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो भी कैटेगरीज मैंने बताई हैं कि वहां पे जो है वो आपको इन कैटेगरी में आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप सर्विसेज देना चाहते हैं, उनकी डिमांड जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे आईटी डेवलपर है या कंसल्टेंट है, इस तरह के चीजें, या डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर, तो आप वो उसकी डिमांड जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास क्लाइंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो होने चाहिए। ये नहीं है कि आप यहाँ पे आए और ये देखें जी कि मैं यहाँ पे क्लाइंट्स जो हैं वो सर्च करूं, उसके लिए कैटेगरी अलग से है। आप चांस इन गार्ड वीजा पे जो है वो आ सकते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट्स या कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। आप के पास ब्लॉक अकाउंट जो है वो होना चाहिए। ब्लॉक अकाउंट के बिना जो है वो आप अपने एक्सपेंसेस जो होते हैं यहाँ पे, रूम का किराया है, खाना पीना है, इसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इसके अलावा जो आपने ट्रैवल करना है, ये सारी चीजें जो हैं वो कवर होती हैं। और इसमें एक फिक्स अमाउंट जो है वो जर्मन गवर्नमेंट ने दी है कि 1092 यूरो जो है वो पर मंथ आपको चाहिए। तो ये चीजें, ब्लॉक अकाउंट जो है वो होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप खुद से जो है वो ये प्रोसेस करना चाहते हैं। डेफिनेटली अगर आप किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट के थ्रू करेंगे, तो वो सारी चीजें जो है वो आपको बताएगा।
लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। पासपोर्ट तो डेफिनेटली जो है वो आपके पास होना चाहिए। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप फिल करेंगे। फोटोज या सीवी या रिज्यूमे जो है वो आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो हैं इनको अगर आप अटेस्टेड करवा लेते हैं या आप रिकग्नाइज करवा लेते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा वीजा को लेने में। क्योंकि जो भी कंसल्टेंट है उसके थ्रू अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको पे करना होगा, लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हैं तो ये चीजें अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। जो जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या कॉन्टैक्ट्स हैं उनके जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप साथ लगाएंगे। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, अकोमोडेशन प्रूफ चाहिए। लोग इस तरह करते हैं जी कि होटल की बुकिंग जो है वो शो करवा देते हैं कि 7 डेज 15 डेज जो है वो मेरे पास बुकिंग है, तो मैं वहां पे जो है वो जाके ठहरूंगा और उसके बाद जो है वो आप किसी अकोमोडेशन में जो है वो जा सकते हैं। क्योंकि जब भी आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपको एक एड्रेस जो है वो चाहिए, रजिस्ट्रेशन या अनमेल्डिंग जो है वो चाहिए, तभी आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं काम करने के लिए उसमें फर्दर आगे जा सकते हैं। जैसे टैक्स आईडी चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए या हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। तो जब तक आपके पास एड्रेस नहीं होगा तब तक जो है वो आप ये चीजें नहीं ले सकते। इसके अलावा जो बिजनेस प्लान है आपका, ये सबसे की जो है वो पॉइंट है इस वीजा कैटेगरी के लिए। जब भी आप एम्बेसी में अप्लाई करेंगे आपके पास बिजनेस प्लान जो है वो होना चाहिए। ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट जो है वो डिपेंड करती है कि आप कितने मंथ तक जो है वो यहाँ पे रहना है आपने। आप इसको इस तरह जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि मंथ का 1092 यूरो मैंने अब बताया, तो इसको 6 मंथ का वीजा है या 7 मंथ का वीजा है तो उस हिसाब से जो है वो आप ब्लॉक अकाउंट जो है वो शो कर सकते हैं। वहां पे अमाउंट जो है वो रख सकते हैं कि कितनी देर का जो है वो आपको चाहिए। ये जरूरी इसलिए होता है कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, या आप ये भी कर सकते हैं जी कि जो जिन कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं वहां पे जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो भी आप शो कर सकते हैं कि जी मुझे ये पैसे मिल रहे हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो एक्चुअली 12 वीक से जो है वो ज्यादा लगता है इसमें। अमूमन जो है वो जो कंसल्टेंट है मे बी उसके कॉन्टेक्ट्स हों और वो ज्यादा कर दे, लेकिन अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो 12 वीक से जो है वो ज्यादा आपको लग सकता है। 1 से 3 साल का जो है वो आपको वीजा इशू हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 1 साल का हो, ज्यादा भी हो सकता है, 18 मंथ का हो सकता है, 2 साल का या 3 साल का जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे काम करते रहेंगे तो आपको जो है वो रिन्यू आप करवा सकते हैं। जर्मनी में एक्चुअली 2 कैटेगरीज होती हैं, एक फ्राई बेगुफलिश होता है और दूसरा फ्राई बेगुफलर जो है या विदाउट एनी जो है वो प्रोफेशन जिसको कहते हैं, डिजाइनर है, डेवलपर है या राइटर कंसल्टेंट है, इसकी कैटेगरी आती है। और इसमें टैक्स प्रोसेस एक्चुअली थोड़ा सा आसानियां देता है यहाँ पे जर्मनी में अगर आप यहाँ पे आके काम करते हैं। दूसरा, आप एक कंपनी जो है वो यहाँ पे अगर बनाते हैं तो आप स्टार्टअप बनाते हैं, स्टोर बनाते हैं या बिजनेस जो है वो चलाते हैं तो इसमें जो है वो आपको डिफरेंट जो है वो टैक्स कैटेगरी में जो है वो जाना पड़ेगा। ये याद रहे कि किसी भी टूरिस्ट वीजा पे आपके यहाँ पे आप ये काम नहीं कर सकते। टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी होती है और फुल टाइम काम या फेक फ्रीलांस जो है वो आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम बन सकता है। किन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है ये वीजा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रिमोट काम करना चाहते हैं, जिनके पास डायरेक्ट क्लाइंट हैं, जो है वो इस तरह की क्रिएटिव फील्ड में है, जैसे आईटी है या एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों के लिए जो है वो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है वीजा कैटेगरी की कि वो लोग यहाँ पे आके अपने क्लाइंट से जो है वो डायरेक्ट मिलके कॉन्ट्रैक्ट्स लेके और ये फ्रीलांस वीजा को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो चांसन काटे वीजा पे आते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है और वो ये सोच के आते हैं कि हम जॉब करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा इस कैटेगरी के मतलब अगर वो सोचें तो मे बी के उनके लिए ये बेटर ऑप्शन हो सकती है कि वो यहाँ पे आके इस तरह का जो है वो काम कर सकें। और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये कैटेगरी मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग जो है वो जानते भी नहीं है और शायद अप्लाई भी नहीं करते।
बिजनेस प्लान जो है वो की है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स या आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पे किसी भी कंपनी के साथ, वो जो है वो मैटर करते हैं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं कि जिनके बारे में शायद लोग जो हैं वो नहीं जानते या बात नहीं करना चाहते।